जिद्दी साली और चालाक जीजा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। अगर मैं तुम्हें चूम लूं तो क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम मुझसे पसंद नहीं करती? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी जो कीर्ति के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। उसकी उंगलियां अब भी कीर्ति के चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि अब कोई दूरी नहीं बची। कीर्ति की सांसें तेज हो गई, उसकी पलकें हल्की सी झुकने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दिल में उठते तूफान को छुपाने की कोशिश की। तुम हद पार कर रहे हो अंकुर। उसकी आवाज धीमी मगर लड़खड़ा रही थी। अंकुर मुस्कुराया, उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। हो सकता है, लेकिन सच ये भी है कि मैं सिर्फ हदें पार ही नहीं कर रहा, तुम्हारे दिल की बंदिशों को भी तोड़ रहा हूँ। कीर्ति का दिल जोर से धड़क रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखें हल्की सी बंद होने लगी। शादी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अंकुर की आवाज में हल्की गर्माहट थी। कीर्ति की सांसें थोड़ी तेज हो गई। क्या बताना चाहते हो? अंकुर ने उसकी आंखों में गहरी नजरों से झांका और धीरे से उसके बालों को कान के पीछे किया कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तब से बस तुम्हें ही देख रहा हूँ। तुम्हारी नाराजगी भी अच्छी लगती है, तुम्हारा गुस्सा भी, और सबसे ज्यादा शादी का माहौल था। हवेली में चारों तरफ रौनक, हंसी ठिठोरी गूंज रही थी। रिश्तेदारों की भीड़, ढोल नगाड़ों की धुन और तरह तरह की रस्में। लेकिन इस सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा चिड़ी हुई थी तो वो थी कीर्ति। उसे सबसे ज्यादा परेशानी किसी एक शख्स से थी। वो था अंकुर जो उनके होने वाले जीजा का सबसे खास दोस्त था, और शादी में आते ही जैसे उसका सबसे बड़ा सिर दर्द बन गया था। साली साहिबा, इतनी नाराज क्यों लग रही हो? अंकुर ने पहली ही मुलाकात में शरारती मुस्कान के साथ कीर्ति से सवाल पूछा था। कीर्ति ने गुस्से में उसे घूरा और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझसे दूर रहिए। लेकिन अंकुर कहाँ मानने वाला था। उन्हें तो बस अपनी शरारतें कीर्ति को परेशान करना था और शायद उसे अपने करीब भी लाना था। हल्दी की रस्म चल रही थी। पूरा परिवार दूल्हे को हल्दी लगा रहा था। तभी अंकुर ने शरारत से हल्दी से भरा कटोरा उठाया और कीर्ति की तरफ देखा। अरे साली साहिबा, हल्दी सिर्फ दूल्हे को ही नहीं लगती, घर की सभी प्यारी लड़कियों को भी लगानी चाहिए। कीर्ति ने आंखें ततेरी, बिल्कुल नहीं, मुझ पर ये सब मत डालना। लेकिन अंकुर ने हल्के से अपनी उंगलियों में हल्दी ली और कीर्ति के गाल पर लगा दी। कीर्ति एकदम से समसाम सी हो गई। वो सोच रही थी कि क्या किया। सारा घर ठहाकों से गूंज उठा। कीर्ति का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह हल्की सी छेड़छाड़ पसंद भी आ रही थी। रात का समय था, संगीत का प्रोग्राम खत्म हो चुका था, लेकिन हवेली के आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। कीर्ति बालकनी में खड़ी थी जब अचानक अंकुर चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कीर्ति चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकुर ने दीवार पर हाथ टिकाया और उसे हल्का सा घेर लिया। शादी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अंकुर की आवाज में हल्की गर्माहट थी। कीर्ति की सांसें तेजी से चलने लगी। क्या बताना चाहते हो? अंकुर ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से उसके बालों को कान के पीछे किया कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तब से बस तुम्हें ही देख रहा हूँ। तुम्हारी नाराजगी भी अच्छी लगती है, तुम्हारा गुस्सा भी, और सबसे ज्यादा वो थोड़ा झुककर कीर्ति के करीब आया। तुम्हारा ये अंदाज जो मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी कुछ आंखें कुछ और कहती हैं। कीर्ति की सांसें अटक गई। वो बहुत डरने लगी
और वो पीछे हटने लगी, लेकिन अंकुर ने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली। अंकुर ने हल्के से कीर्ति की ठोड़ी को ऊपर किया, उसकी आंखों में गहरी नजरें डालते हुए धीरे से बोला, अगर मैं अपनी सांसों को तुम्हारी सांसों में घुलने दूं, तुम्हारे कांपते होठों को हल्के से छू लूं, तो भी क्या तुम अपनी जिद पर कायम रहोगी? तब भी क्या तुम यह कह पाओगी कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता? कीर्ति बोलती भी क्या, वो बहुत डरी हुई थी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी जो कीर्ति के दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रही थी। उसकी उंगलियां अब भी कीर्ति के चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि अब कोई दूरी नहीं बची। कीर्ति की पलकें उसकी सी झुकने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दिल में उठते तूफान को छुपाने की कोशिश की। तुम हद पार कर रहे हो अंकुर। उसकी आवाज धीमी मगर लड़खड़ा रही थी। अंकुर मुस्कुराया, उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। हो सकता है, लेकिन सच ये भी है कि मैं सिर्फ हदें पार नहीं कर रहा, तुम्हारे दिल की बंदिशों को भी तोड़ रहा हूँ। कीर्ति ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अंकुर ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली। आप भी कहोगी कि मैं मुझसे कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? कीर्ति ने आंखें बंद कर ली। अंकुर ने हल्के से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और धीरे से उसके होठों के पास आ गया। कीर्ति, कहाँ हो तुम? अंदर से किसी ने आवाज दी। दोनों अचानक से पीछे हट गए। कीर्ति हड़बड़ाई और तेजी से अंदर भाग गई और बहुत डरी सहमी सी इतनी तेज कमरे के अंदर गई कि वह यह भी नहीं सोच सकी कि अंकुर से किस तरह से बात करूं। अंकुर मुस्कुराया और खुद से बोला, अभी तो बस शुरुआत है साली जी। अगर आपको यह रोमांटिक और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं। क्या कभी किसी ने आपको इस तरह से छेड़ा है? और आगे की कहानी में आपको क्या ट्विस्ट चाहिए? आपके जवाब का इंतजार हम करेंगे। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे और आपके लिए लाते रहे ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ और शानदार कहानियाँ। तो दोस्तों, अपनी सपोर्ट दीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए। इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको ढेर सारा